जय हिंद दोस्तों आर्टिकल चैप्टर का जो यूज ऑफ ए और एन था वो कंप्लीट हो गया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें है यूज ऑफ द। ये ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यूज ऑफ द को पढ़ेंगे। वैसे इसके पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है, ए और एन का यूज, और उसके बाद कुछ दो एक्सरसाइज था लगभग 34 और 35, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए इसमें यूज ऑफ द की अगर बात करें तो भाई द का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स के रूप में पढ़ेंगे, जैसे हम ए और एन का पढ़े थे और उसके हिसाब से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका पहला पॉइंट यही है कि कोई भी नाउन है और वो अगर कॉमन नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे द काउ गिव्स मिल्क, इसमें अगर हम इस द को देखते हैं तो क्या इससे पता चलता है। तो आगे ये जो काउ है ये सिंगुलर है और ये पूरे गाय के जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। ये सिंगुलर में आता है तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे द काउ इज एनिमल, इसमें भी ये जो काउ है ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया है। और इसी तरह से अगर नेक्स्ट को देखें तो इसमें द हॉर्स इज यूजफुल, तो इसमें ये जो हॉर्स है ये कॉमन नाउन है लेकिन सिंगुलर है, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। वहीं पे अगर इसमें प्लुरल हो जाएगा ना, जब ये काउ हॉर्स ये सब जो है प्लुरल फॉर्म में आ जाएगा तो उसमें फिर आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप इस एग्जांपल को देख सकते हो, इसमें है काउज गिव मिल्क, तो यहाँ पे ये जो काउज है ये किस फॉर्म में है, तो ये प्लुरल कॉमन नाउन है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। उसी तरह से हॉर्सेज को देखिए, हॉर्सेज आर यूजफुल, तो इसमें ये जो हॉर्सेज है ये भी प्लुरल कॉमन नाउन है, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या होता है, जितने भी जनरल फॉर्म होते हैं ना उन सब में नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि देखिए इसमें क्या है, ये प्रॉपर नाउन होना चाहिए या फिर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को देखो तो इसमें यहाँ पे राम ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है, तो क्या इसके पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, नहीं हुआ है ना। इसके बाद ये मिल्क ये क्या है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड ये भी अनकाउंटेबल नाउन है और ये सब एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। जैसे राम इज ए बॉय, मिल्क इज यूजफुल, गोल्ड इज येलो, तो ये सब जनरल फॉर्म है, तो इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। अब देखिए इसका अगला जो पॉइंट है इसमें ये है कि कोई भी ऐसा नाउन हो, ठीक है, जो निश्चित रहेगा, यहाँ देख सकते हो, जो निश्चित हो, खास हो और पूर्व परिचित, यानी कि पहले से जाना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वो चाहे सिंगुलर हो, प्लुरल हो या फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल हो, ठीक है, किसी भी कंडीशन में रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप इसी सेंटेंस को देखिए तो इसमें क्या है, इसमें है द हॉर्सेज आर गुड, यानी कि इसमें है द हॉर्सेज आर गुड, तो इसमें क्या हुआ, ये जो हॉर्सेज है ये कौन सा फॉर्म है, तो ये है प्लुरल फॉर्म है, ठीक है। अब ये प्लुरल फॉर्म है लेकिन अगर इसका मतलब देखिए तो इसका मतलब ये हुआ जो घोड़े हैं वो अच्छे हैं, तो अगर घोड़े अच्छे हैं मतलब कि ये निश्चित है कि घोड़ा अच्छा है, जानता है, ठीक है, पहले से कि घोड़े जो भी हैं वो सब के सब अच्छे हैं, तो इसमें जो बोल रहा है वो भी जानता है और जो सुन रहा है वो भी जानता है। तो ऐसे कंडीशन में जो हॉर्सेज है इसके पहले आर्टिकल द का यूज किए। नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें द वाटर वाज डर्टी, तो यहाँ पे वाटर ये क्या है, ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब ये मटेरियल नाउन है लेकिन इसका अर्थ देखते हैं तो पता चलता है कि जो पानी था वो कैसा था, गंदा था, तो यानी कि ये भी पहले से पता है कि पानी गंदा था, जो बोल रहा है उसको भी, और अगर किसी से बात कर रहा है तो उसको भी यही बता रहा था कि भाई पानी था ना वो गंदा था, ऐसा इसमें से इसका मतलब निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो वाटर है ये मटेरियल नाउन होने के बावजूद इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है द पेन इज रेड, तो इसमें ये हुआ कि जो कलम है वो लाल है, ठीक है, कलम लाल है, तो इसमें पहले से पता है कि कलम कैसा है, लाल है, तो ये जो पेन है ये कॉमन नाउन है और उसमें भी ये सिंगुलर है,
तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया है। तो इसमें यही होता है कि कोई भी नाउन हो जो पहले से पता हो, निश्चित हो, खास हो, तो वो किसी भी फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, अनकाउंटेबल और काउंटेबल, तो उसमें उस नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब यूज ऑफ द का अगला जो पॉइंट है इसको थोड़ा समझिए। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी से कोई स्टोरी कर रहे हो या कहीं पे भाषण दे रहे हो या किसी भी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब आप उसके अंदर कोई नाउन का यूज करते हो, किसका, नाउन का यूज करते हो, और ये जो नाउन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ऐसे में क्या है कि आप किसी को स्टोरी कर रहे हो तो पहली बार जब इसका प्रयोग करोगे ना, इस नाउन का, जो इस तरह का नाउन होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ये तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि तब तक में ग्रुप में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, वो जिस नाउन का प्रयोग किए हो उसके बारे में पहले से नहीं जानते हैं, तो तब तक तो उसके पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही उसी नाउन को दोबारा हम किसी तरह से यूज करेंगे ना, तो उस समय ठीक इसी नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। यानी कि अगर पहली बार कोई नाउन यूज कर रहा है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे, और जब दूसरा बार या उससे बाद कितना बार यूज करेगा रिपीट करके, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, अगर आप इस सेंटेंस को देखते हो तो इसमें देयर वाज ए किंग, द किंग वाज वेरी ब्रेव। तो इसमें यहाँ पे ये जो किंग है इसको देखिए, ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, हाँ सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया जो पहली बार यूज हुआ है, ठीक है। अब इससे किंग का अगर दोबारा यूज किया गया, यहाँ पे देखो है ना, किंग, द किंग वाज वेरी ब्रेव, तो इसमें जब दोबारा यूज किया गया है तब इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि पहली बार जब कोई भी नाउन यूज करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे, और जब रिपीट यूज करेंगे तो फिर आर्टिकल द का यूज करेंगे। और सेम चीज यहाँ पे देखिए दूसरा में है, आई सो अ बॉय, द बॉय वाज वीपिंग। तो इसमें बॉय का यूज किया गया, तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया जब पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। और जब इसी का रिपीट यूज किया गया इसमें बॉय का, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया। सेम कंडीशन इस एग्जांपल में भी है। इसमें देखिए आई हैव बाउट अ कार, तो कार पहली बार यूज किया गया है तो आर्टिकल ए का यूज हुआ है। इसके बाद जितना बार कार का यूज किया गया है, द कार इज वेरी यूजफुल, तो यहाँ पे भी द का यूज हुआ है। इफ यू वांट टू सी द कार, तो इसमें देखिए फिर से कार का यूज किया गया तो आर्टिकल द का यूज किया गया है। फिर है कम टू माई होम, आई थिंक यू विल लाइक द कार, और यहाँ पे फिर से अगर कार का यूज हुआ है तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया है। मतलब क्या कि उस चीज को कितना बार भी रिपीट करेंगे उस नाउन को, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, ना कि आर्टिकल ए या फिर एन का, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज होती है। देखिए इसके बाद अगला जो पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन होता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन हो तो इसमें जो ये पहला वाला नाउन होता है इसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द टी ऑफ असम इज फेमस। तो इसमें देखिए ये टी, ये क्या है, ये नाउन है, ऑफ ये प्रीपोजिशन है, असम ये भी एक नाउन है। तो इसमें क्या हुआ है, तो यहाँ पे नाउन प्रीपोजिशन नाउन बिल्कुल इस तरह के फार्मूला पे सेट हो रहा है ना। तो इसमें जो पहला वाला टी है इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया, यानी पहला वाला टी का दे, पहला वाला जो नाउन है इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया। इस तरह से अगला जो है इसमें आई लाइक द स्वीट्स ऑफ गया, इसमें ये स्वीट्स और गया ये दोनों ही नाउन है। तो इसमें स्वीट्स और गया ये दोनों ही नाउन है, और बीच में जो ये ऑफ है ये प्रीपोजिशन है। तो इसमें देखिए जो पहला वाला नाउन है इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, ठीक है। इसी तरह से अगला जो सेंटेंस है इसमें है द मैंगो ऑन द ट्री आर नॉट रिप। इसमें यहाँ पे ना आप देखोगे तो यहाँ पे ये भी द है और ये भी द है, लेकिन ये कैसे यूज हो गया, तो पहले हम इसके बारे में समझ। यहाँ पर ये जो ट्री का यूज किया गया है, तो इसमें आपने पिछला वाला फॉर्मूला पढ़ा, मतलब पिछले वाले पॉइंट पढ़ा था जिसमें कहा था ना कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे द का यूज हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंगोज और ये पूरा नाउन, ठीक है, इधर से नाउन, और बीच में क्या है, तो ये है भाई प्रीपोजिशन। तो ऐसे सिचुएशन में इस मैंगोज के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया है, क्योंकि आपने तो ये पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो ये मैंगोज ये तो प्लुरल है, लेकिन भाई इसके पहले तो आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस वजह से नाउन
प्रीपोजिशन और नाउन की वजह से इसमें मैंगोज के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। इसके बाद देखिए जितना भी पर्वत श्रेणी या फिर श्रृंखलाबद्ध पर्वत होते हैं ना, ठीक है, उन सभी के नामों के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जो चोटी होगा या फिर जो सिंगुलर फॉर्म में पहाड़ का नाम रहेगा उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जैसे हिमालयाज, ये क्या, ये पोलर फॉर्म में है और पर्वत है, बहुत सारे इसमें श्रृंखला जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसमें आर्टिकल द का यूज किया गया है। उसी तरह से अल्प्स, ये पर्वत के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया है। लेकिन वहीं पर जो ये माउंट एवरेस्ट, ये चोटी है, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पर माउंट अबू, तो ये भी भाई एक चोटी है, तो इसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हो। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है ना, ये भी सेम उसी तरह से काम करता है, लेकिन इसमें ये होता है द्वीप समूह के लिए। जो भी अगर द्वीप समूह रहेगा तो उसके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन अगर वही सिंगुलर फॉर्म में हो ना, तब फिर आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए इसमें देखो है द वेस्ट इंडीज, तो ये क्या है, ये एक द्वीप समूह है, यानी कि ग्रुप में बहुत सारे आइलैंड हैं, ठीक है, तो इसके पहले द का यूज किया गया। वहीं पे इसके बाद अगला जो है ये अंडमान, तो ये क्या है, ये भी भाई बहुत सारे द्वीप के समूह को ही अंडमान कहता है, दो अंडमान निकोबार होता है ना, तो इसमें क्या है, ये जो द है ये का मतलब द आर्टिकल यूज किया गया है। लेकिन ये देखो साइलॉन, सिसिली, जावा, ये सब एक सिंगल द्वीप का नाम है और ये एक वचन के रूप में है, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें है नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि इत्यादि के नामों के पहले द का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे आप देखो, इसमें है द गंगा, ये गंगा नदी का नाम है, तो इसके पहले आर्टिकल यूज किया गया है। इंडियन ओशियन, महासागर, ठीक है, सागर महासागर के नाम के पहले द का यूज होता है। बे ऑफ बंगाल बोले ना, खाड़ी, घाटी, ये सब के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जंगल के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे अमेजोन है ना, तो इसके पहले भी द अमेजोन फॉरेस्ट इस तरह से लिखाता है, ठीक है, तो ये सब के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है, इसमें है बड़े ग्रंथों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द बाइबिल, द गीता, द कुरान, द रामायण, इन सब के नाम जो होते हैं ना, इसके पहले द का यूज होता है, क्योंकि ये सब के सब बड़े ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें देखिए है आकाशीय पिंड, दिशा या जो वस्तु दुनिया में केवल एक है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे में द मून, ये एक आकाशीय पिंड है, तो इसके पहले द का यूज किया गया है। द सन, ये भी एक आकाशीय पिंड है, तो इसमें भी द का यूज किया गया है। द ईस्ट, ये क्या है, ये एक डायरेक्शन है, दिशा है, तो इसके पहले भी द का यूज किया गया है। द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी तो भाई एक ही है ना, कि 4-5 दुनिया है, नहीं है ना, तो ये भी आर्टिकल इसके पहले द का यूज किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है, इसमें न्यूज़पेपर के नामों के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब इसमें न्यूज़पेपर में द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन नेशन, द दैनिक भास्कर, द प्रभात खबर, तो इस तरह से जितने भी न्यूज़पेपर है ना, उसके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल पैलेस, बिल्डिंग के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, यानी कोई ऐसा जगह जो ऐतिहासिक के तौर पे हो, जैसे होता है ना ताजमहल है, रेड फोर्ट है, लाल किला, तो वही हो गया, गोलघर हो गया, हवा महल हो गया, ये सब, ठीक है, कोई पिरामिड हो गया, ये सब क्या है, हिस्टोरिकल पैलेस है। जैसे बहुत सारे टेम्पल होते हैं, जैसे हाथीनाथ टेम्पल है ना, ये सब, तो ये सब एक हिस्टोरिकल पैलेस है, ठीक है। तो इस सब नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ताजमहल के पहले द का यूज किया गया है, रेड फोर्ट के पहले द का यूज किया गया है, गोलघर के पहले द का यूज किया गया है। अब इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है, इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, यानी कि वैसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसका यूज हम गाने में यूज करते हैं, ठीक है, तो उन सब के नामों के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे गिटार, तबला, वायलिन, इन सब के नाम के पहले क्या है, द का यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए है हवाई जहाज, समुद्री जहाज या फिर रेलगाड़ी के नामों के पहले द का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर मेघदूत, ये क्या है, ये एक हवाई जहाज है, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। विक्रांत, ये एक समुद्री जहाज है, तो इसके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। द तूफान एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, तो इसके नाम के पहले द का यूज किया गया है। इस तरह से जितने भी जहाज होंगे, चाहे समुद्री हो या फिर हवाई जहाज हो या फिर रेलगाड़ी हो, उन सब के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो इसमें कहा जाता है कि देशों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ देश हैं जिसके नाम के पहले आर्टिकल लगाया जाता है और उसमें द का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे देखिए यूएसए, इसके पहले द का यूज करते हैं। यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम,
नीदरलैंड, सूडान, इन सब देश के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। और इसके अलावा भी कुछ और देश है जिसमें हमें द का यूज करना होता है उसके नाम के पहले। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें है ऑर्डिनल नंबर को जब लेटर में लिखा जाता है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसमें होता है जैसे 1 2 3 4 है तो उसी को फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हम लेटर तरह लिखेंगे, है ना। फर्स्ट सेकेंड 10th इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। वैसे इसको एक और तरीका से लिखा था ना, ऐसे फर्स्ट सेकेंड 10th इस तरह से, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन वही जब नंबर में लिख देंगे तो फिर द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें है कि जब एडजेक्टिव, वैसे तो आप जानते हैं कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज या फिर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन जब वही एडजेक्टिव नाउन के तरह यूज किया जाए तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से ना ये पुअर क्या है, तो ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसको नाउन की तरह यूज किया गया है कि द पुअर आर ऑनेस्ट, मतलब जो गरीब होते हैं वो ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पे इसके पहले द का यूज किया गया है। उसी तरह से अगला सेंटेंस में भी देखिए इस डीप मतलब होता है बहरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसको नाउन की तरह यूज किया गया है। बोला जा रहा है कि द डीप कांट हियर, यानी जो बहरा है वो सुन नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये भी नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो इसके पहले भी द का यूज किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अगर एडजेक्टिव हो और वो नाउन की तरह यूज किया गया हो तो फिर द उसमें लगाना जरूरी होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उसके पहले द का यूज किया जाता है। अब इस सेंटेंस में देखिए सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो इसमें ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल है इतना, ये किस डिग्री के अंतर्गत आता है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। इसका क्या होता है, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं तो होता है सिर्फ ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो मोर ब्यूटीफुल, और अगर सुपरलेटिव की बात करते हैं तो वही मोर बन जाता है मोस्ट, और फिर आगे होता है ब्यूटीफुल। तो ये गया सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। सेम इसी तरह से अगला सेंटेंस है इसमें, अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। यहाँ पर देखिए ये जो ग्रेटेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसका पॉजिटिव डिग्री होता है ग्रेट, कंपैरेटिव होता है ग्रेटर और सुपरलेटिव होता है ग्रेटेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। इसमें देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अकबर जो है ना महान राजाओं में से एक था। ठीक है, तो इसमें हमने द का यूज किया है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिस, सिनेमा, थिएटर और सर्कस, इन सब वर्ड के पहले द का यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ही इज गोइंग टू, यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा द ऑफिस। ठीक है, तो इसके पहले द का यूज किए, या फिर लिख सकते हैं हम यहीं पे द सिनेमा, या लिख सकते हैं हम द थिएटर, या इसी को हम लिख सकते हैं द सर्कल। ठीक है, तो ये सब वर्ड का जब यूज करेंगे ना तो इसमें हम आर्टिकल द का यूज निश्चित रूप से करना पड़ेगा हमें। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 19 पॉइंट थे जिसमें हमने ये पढ़ा कि द का यूज कब किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका अगला वीडियो उसमें हम देखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कि ऐसा कौन कौन सा जगह है जहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करना है और उसमें क्यों नहीं करना, इसके रूल रेगुलेशन को हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आप उसको अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो जिसमें हमने ओमिशंस ऑफ आर्टिकल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है।